अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाय वाला। ओके जी, आई वांट टू स्टॉप फजूल खर्ची एट वेडिंग्स। तो एज अ बादशाह सलामत आई हैव टू डू इज के मैंने शादी हॉल्स पे बैन लगानी है। नंबर 1, शादी हॉल्स पे बैन लगानी है, मैंने बारातों पे बैन लगानी है। एंड शादी सिर्फ एक दिन होगी, निकाह होगा उसी दिन, वलीमा होगा, डन। एंड यू आर नॉट अलाउड टू हैव मोर देन 200 पीपल। अगर आपको ज्यादा शौक है लोगों को खिलाने का, देन आप देखें बनाओ, किसी गरीब इलाके में चले जाओ, उनको खिलाओ, ठीक है। दुआएं भी कमाओगे इंशाल्लाह। खासतौर पे हस्बैंड वाइफ खुद अपने हाथ से डाल के देते हैं, ये फर्स्ट एक्टिविटी टुगेदर, वो भी नेकी का काम। ओके, सो दैट्स माय हुक्म, शादियां बैन करनी है। यार शादियों की एक बात आपको बताता हूँ, लोग इनसे तंग आए हुए हैं, रियली जेन्युइनली कह रहा हूँ। मैं जाता हूँ बाजार में, एक मेरे करीब बाजार है, वो स्टक देयर, और मेरे एक भाई मिल गया, ही गेव मी अ लिफ्ट, उनके मोटरसाइकिल पे बैठा था, हम बातें करते जा रहे थे। एंड ऑन द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन उसने मुझे बताया कि यार मैं तंग आ गया हूँ उन चीज़ों से। यार जब 20वीं 21वीं 22वीं तारीख आती है तो मैं कहता हूँ या अल्लाह आज किसी को, इसके बाद किसी को मारना ना, किसी की शादी ना हो, किसी के कुछ ना हो, जिस ये 8-9 दिन जो दिन है गुजर जाए। वर आई उस क्या कह रहा हूँ, इट्स ए फाइनेंशियल बर्डन ऑन दिस पर्सन यार, राइट। एंड दिस इज नॉट द ओनली पर्सन। इसके अलावा एक अंकल थे, वो मुझे मिले, वो कहते यार 3 अफराद थे, 2 घंटे का मोटरसाइकिल पे सफर था, एंड कह रहे थे कि 18वीं शादी है ना, वलीमा में खाने जा रहा हूँ, 18वां उस महीने में मैं खाने जा रहा हूँ। लोग अगर इस बंदे के पास फुल टाइम जॉब होती तो व्हाट द हेल, ये कैसे उसको मैनेज करता। जी मैंने कहा अंकल क्यों जाते हो? जी नहीं जाऊंगा तो अगले बुरा मान जाएंगे। एंड ये पाजी, आप समझ रहे हैं, पाजी वो आए हम गए, वो नहीं आए हम नहीं गए, ये हमारे वहां पे बहुत ज्यादा चलती है। एंड इसको मुझे यकदम खत्म करने के लिए ना, व्हाट आई हैव टू डू, इसके बादशाह साहब ने कहा जी बड़ी शादी नहीं है, जिन्होंने एक्चुअली करना है। अब मैं रिसेंटली एक और शादी पे गया हूँ, अरे भाई ये 18वीं चीज पे आते हैं। 18 बार इस बंदे ने 2-2 घंटा सफर किया है, वन वे बैक, राइट। सर्दी हो गर्मी हो, ऑन अ मोटरसाइकिल विद हिज सन, ठीक है। तो 2 बंदे जा रहे हैं। देन ही यार जिधर भी जाती है यार, उधर इतने अच्छा खासा 300-400-500 का वो उसको क्या कहते हैं, नेंद्रा लिखवा के आना पड़ता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 12-13-14-15,000 इनके सर पे खर्चा पड़ता है। मोटरसाइकिल का किराया डाल दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, काम पे नहीं गए, वहां से कमाया नहीं, अंजी भाजियां उतरी जा रही हैं। एंड अगर नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। दिस इज द शिटीनेस ऑफ आवर सोसाइटी के बादशाह सलामत को हैज टू स्टेप इन एंड हैव टू शट दिस, ठीक है। इसको बंद करने की जरूरत पड़ती है। सो ये मेरी जस्टिफिकेशन है इस चीज के लिए, एंड आई डोंट नीड टू जस्टिफाई इट टू एनीबॉडी, ठीक है। मैंने बोला डिक्टेटर हूं, वन ऑफ लोही की लकीर, ओके। सो दैट विल इंशाल्लाह स्टॉप। उनके पास अच्छा खासा बहाना है कि नहीं जी बादशाह साहब ने कहा है कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है। वो होगा, घर वालों के पास होगा कि जी हम इतनी बड़ी नहीं कर सकते। क्योंकि अगेन एक शादी में मैं रिसेंटली गया और जो दूल्हा था, दूल्हे को मैंने बोला यार मैं तुम्हारे निकाह पे आया हुआ था, अच्छा खासा निकाह, तो मैंने शुक्र किया यार बंदे की, किसी पहली बार किसी की समझ में आया कि यार छोटी शादी रखते हैं, और ये क्या वलीमा वगैरह क्यों कर रहे, यानी आई थॉट दैट वाज सफिशिएंट इनफ वलीमा। यार 100-200 बंदा वहां पे था एटलीस्ट निकाह पे, अच्छा खासा, यानी हम सबको रोटी खिलाई एंड वी वर एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड, पेट भर चुका था। बट नो, उसके अलावा फिर एक वेडिंग हुई, राइट, जहाँ पे सब कुछ हल्ला गुल्ला, खाना पीना, बड़े हॉल बुक किए, एंड वो जी एक कोर्स आ रही है जी, ये डिजर्ट आ रहा है एक्सेट्रा। एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार क्या कहते हैं लोग, मेरे अब्बू जो है ना उन्होंने इंसरार किया कि नहीं ऐसा हो, और उमूमन होता है ऐसे, नहीं जी ये सबसे बड़ा बेटा है जी, सबसे बड़ा पोतरा है जी, एक ही तो इसका बेटा है। ये बस बहाने, बस ऑनेस्टली ये बहाने खत्म हो जाएंगे। बिकॉज आई विल टेल माई पुलिस जो उस वक्त एफिशिएंट होगी इंशाल्लाह कि यार इनको ना पकड़ के ना अंदर काट दो, दूल्हे को अंदर काट दो, दी एंड। और फिर बाकी फिर पीछे पीटते रहेंगे, एक को पकड़ेंगे 10 को पकड़ेंगे, फिर खामोशी हो जाएगी। तो वो क्या, उसके कम अज कम उसके पास ये बहाना होता है, नहीं नहीं अब्बू जी आप ये ना करिए, क्योंकि आजाद बादशाह के जो है ना, आजाद चावल के जो बादशाह साहब हैं, उनकी आएगी पुलिस और वो पकड़ेंगे एज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। देन क्या होता है यार, वो शादी वुड हैव कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लाखों में एक शादी का खर्चा आ जाता है यार। मामूली सी शादी भी करो 5-10 लाख खर्चा आ जाता है। बारातों में वो ये फजूल की गाड़ियां रेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और ऊपर से क्या होता है यार, दीज पीपल डोंट वांट टू गो, ये जी प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं जी, फलां साहब आ रहे हैं जी, ये डीसीओ साहब आ रहे हैं जी, इनका इंतजार कर रहा है, नखरे किए जा रहे हैं, एंड पूरा दिन लोगों का जाया किया जा रहा है। माई वेडिंग वॉज 2 hours लॉन्ग, इशा के बाद थी, 8 बजे स्टार्ट हुई थी, 10 बजे मैंने सबको मैंने उधर बिठाए एक हॉल में, लेडीज अपना अलहदा हॉल में, और वो भी ऐसे हॉल में करवाया जहाँ पे इट वॉज फलाई हुकूमत देती है ना हॉल्स, उसमें। यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इस्तिताअत दी हुई है दैट मैं सबको हेलीकॉप्टर्स में बिठा के ला सकता था इफ आई वांटेड टू। मैंने अगर ओछी मारनी थी यार, मैंने शोखी मारनी थी, बट माई एंटायर वेडिंग कॉस्ट 2 लाख, 2,000 पाउंड कह लो उस वक्त, जो थी अब 2.5 लाख रुपए कह लो। एंड आई एम हैप्पी यार, मेरे बच्चे हलाल किए, मेरी वाइफ हलाल की है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। निकाह किया सादा सा, वलीमा किया, सबको बोला थैंक यू वेरी मच आने का, एंड आई डिडंट डू नेंद्रा वेंद्रा।
ठीक है। एंड लोगों को कितने कितने दूर से मैंने बुलाया, वो उनको जहमत दी, बट दे वर करीबी लोग थे, जानने वाले थे। एंड लाइक आई सेड इट्स गॉट डन। कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता कि यार कोई गलत किया तुमने। इस्लामिकली अल्लाह को जवाब देना है ना। बादशाह साहब चाय पिएंगे, एक सेकंड। एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ, राइट। 5 दिन बैक टू बैक मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैं 2 हफ्ते के लिए गया हूँ मैक्सिमम, राइट। 3 हफ्ते के लिए गया हूँ। इन दोज टाइम्स फैमिली को साथ ले गया हूँ। 5 days in a row, एक दिन के बाद एक दिन। उसी शादी हॉल में मैं गया हूँ, वही बंदे मुझे बार बार मिले। 2 बंदियों की शादी थी, दोनों मेरे खानदान की हैं, सिस्टर्स हैं, लेकिन उनकी यानी अलग-अलग फंक्शन हो रहे हैं। 5 days वही खाना, वही हुजूम, वही बंदे उसी हॉल में मिले, वही सफर करना। मेरी यार हॉलीडेज आया हो गई सीरियसली। हॉलीडे घर गया हूँ, बच्चों को अपना मुल्क दिखाना ना। आई कुडंट। ऑन टॉप थिंक अबाउट दिस, हर जो औरत आई है वो उसने डिफरेंट ड्रेस पहनना। कोई पहले वाला पहनेगी तो बाकी उस पर ताना लगाएंगी। इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन यार। हम कोई अमीर ज़ादे हैं, वो यार गरीब मुल्क है। गोरू ने हमें गरीब छोड़ा हुआ है, हमारे खोपड़ में क्यों नहीं आता जी हम जी बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। दुनिया हमारे ऊपर आके बम फेंक जाती है और हम फिर ऊपर से रोते रहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर स्टूपिड। हम एम ही खर्च रहे हैं पैसे, विच इज वेस्टिंग इट, ठीक है। और ये फिर जितनी शादियों में जाते हैं ये औरतें, दे हैव टू बाय ए न्यू जोड़ा, क्योंकि वही जोड़ा दूसरी ना देख ले। मर्द हजरात तो नो प्रॉब्लम यार, 6 रखे होते हैं, उसको रोटेट किया जाता है, बस ऊपर वास्केट जो है ना, वेस्ट कोट जो होता है वो तब्दील कर लेते हैं। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ उस फैमिली पे खर्चा नहीं होता। हर बंदा जो काम छोड़ के आ रहा है, वी हैव वेरी लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सदर साहब जो है बजाय के डूइंग हिज एक्चुअल ब्लडी जॉब, ही खाना खा रहे हैं लोगों के, राइट। ही इज रिटर्निंग फेवर्स। इसने मुझे इलेक्शन में जितवाया था, ये मेरे अगले इलेक्शन में काम आएगा। डीसीओ साहब इधर जा रहे थे, दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट जॉब। सो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इफ इज नॉट ब्लडी ब्लड रिलेटेड टू यू, इज नॉट कमिंग, ठीक है। 200 बंदे हैं मैक्सिमम, आप चुन लो किसको लेके आना है, फुफियों की ताने सुनने या डीसीओ को बुलाना है। So you see what I'm talking about? And inshallah, you know, it will, मैं इसको enforce कर लूंगा। Last but not least, जो पैसा आपने खर्चना है या लोगों ने जितना खर्चवाना है उनसे, यानी डीजल, पेट्रोल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, काम नहीं गए, नुकसान खाया, वो सारा यार विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। हम बिजनेस में डालेंगे, विल बी एबल टू क्रिएट जॉब्स, विल बी एबल टू हैव स्टेडी इनकम्स। एंड ये लास्ट नहीं था, एक्चुअली लास्ट ये है कि किसको मंजूर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, लेकिन क्योंकि हमने शादी को इतना हराम कर दिया, इतनी महंगी चीज कर दिया, इतने बच्चे जो इस चीज का शिकार है, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने कहा ना 2 लाख में 2.5 लाख में मैंने शादी कर दी थी। मैंने कहा था ये मैंने कर दिया ताकि मेरे आगे जो 40-50 मेरे कजन हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो कल गिला ना करें कि भाई ने क्या कर दिया, इतनी बड़ी शादी कर दी, एंड ही सेट अ प्रेसिडेंस। मैंने उल्टा किया, मैंने कहा मैंने काम किया ना, आप भी काम करो, कल मुझे कोई कह नहीं सकेगा। एंड अब क्या हो रहा है, वो तो पहले फजूल की डिग्री वगैरह करा ली, फिर आप जॉब करो, फिर 10 साल जॉब के पैसे इकट्ठे करो, जब 30-35 साल के हो जाओगे एक दिन में उड़ा दो, और फिर किराए के घर में घुस जाओ। सिंपल ना, कोई यू हैव गॉट नो एसेट्स, कोई एसेट नहीं बनाया अपने के लिए, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा। ऑल यू डिड वाज खोते की तरह यू वर्कड योर आस ऑफ, एंड फिर जाके एक दिन उड़ा दिया। किसको खुश करने के लिए हैं? अल्लाह। ये समझो कि अगर अल्लाह तुम्हारे पे खुश है, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, ये 4-4, 5-5, 600 बंदे, 1000 बंदा शादी पे आता है, एंड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइम इट इज, कोई वहां पे नमाज नहीं पढ़ता। नोबडी रीड्स नमाज यार। लोग, मैंने क्या, लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो यार, खुद व्हेन दे आर दुल्हन शादी पे नमाज नहीं छोड़ते यार। हमारे बाराती सारे छोड़ते हैं, उसका जो हिसाब है ना, दूल्हे पे जाएगा, दूल्हे के वालिदैन पे जाएगा जो शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। सो यू आर स्टूपिड। वही पैसा यू कैन हैव यार, अपने घर का डिपॉजिट दे दो, अपने लिए कोई गाड़ी ले लो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो यार। इफ नथिंग एल्स यार, सिक्योर तो पड़ा हुआ है ना। कल घर बनाना है, उसके लिए बुनियादी लग जाएंगी, कुछ ना कुछ चला जाएगा। वालिदैन के साथ घर के ऊपर अगर फ्लैट बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, 4 और कमरे बनाने हैं, यू हैव द मनी, बिकॉज ट्रस्ट में किसी को खुश नहीं कर रहे। अल्लाह तुमसे खुश नहीं है, बंदे खुश नहीं है, बंदे तंग आए हैं, एमी फजूल बुलाया हुआ था, उनका वक्त जाया किया। बिकॉज आई पर्सनली, मैं अपनी सिस्टर की बारात पे भी नहीं गया। आई जेन्युइनली, एंड आई नथिंग, मुझे कोई वो नहीं है, कोई गिला नहीं है। निकाह पे मैं था, आई ऑर्गेनाइज द होल थिंग, अपने हाथों से 120-130 बंदों को मैंने खिलाया है। आई ऑर्गेनाइज द होल थिंग, ठीक है। एंड देन आई वॉज, जो लड़के वालों ने जो वलीमा किया, आई वॉज देयर, मैं हाजिर था। क्योंकि फर्ज क्या होता है जी, निकाह और वलीमा, ये बीच में गंद बला इस जस्ट उड़ाने वाली चीज है, ठीक है। उसका हिसाब बहुत महंगा पड़ेगा। अगली चीज यार, ये जो पैसा लोग खर्च रहे हैं, यानी जो दूल्हे वाले खुद खर्च रहे हैं, ऊपर से दुल्हनों वालों को करवा रहे हैं जी। दूर से बारात आई है जी, पहले दुल्हन वाले खर्च रहे हैं। अब ये कोई रसूल है, पूरे शादी का जो खर्चा है ना, दूल्हा खर्चेगा, नो दुल्हन। लेडी पे कुछ भी खर्चा नहीं होगा, लेडी की फैमिली पे। और ये भी नहीं है कि नहीं ये दहेज जो अभी हमारी बीमारी एक है, अभी भी देयर इज नो दहेज। उनको मैं उल्टा लटकाऊंगा,
उल्टा लटकाऊंगा जो दहेजी वाले जो पकड़ेगी, ये भी मैं उसूल बीच में फेंकूंगा। तो फेंक रहा हूँ बादशाह ना, फेंक रहा हूँ, ओके, फूंगा नहीं। सो आई वॉन्ट टू मेक हलाल एवरीथिंग, जितनी जल्दी शादी हो, एक दिन में हो बस, डन, ताकि ये बच्चे यानी इस गुनाह में ना फंसे। राइट, मैं हूँ बादशाह साहब, आजाद चाय वाला, ओके। I'm gonna have another सूटा of चाय, ठंडी हो रही है ना। Until the next video इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एंड आपकी जो भी राय है नीचे बता दो, बादशाह हूँ, I might listen, बट मेरी जो है ना वो लोहे की लकीर। इंशाल्लाह टेक केयर इंशाल्लाह, एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया है। Until the next one, अस्सलाम वालेकुम।